हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं कृष्णा कुमार जीरो फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो हम पिछले वीडियो में बताए थे कि आपके लिए अभी हम ITI पैरामेडिकल और पॉलिटेक्निक का वीडियो लगातार डालने जा रहे हैं। आप लगातार मेरे साथ बने रहिए। हम फिजिक्स का जितना भी मोस्ट MBBI क्वेश्चन है सारा हम करवा देंगे। तो चलते ही बिना समय को लॉस करते हुए आज के पहले इस वीडियो में देखते हैं। आपका जो फिजिक्स का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है मात्रक और बीम। तो मात्रक और बीमों को अच्छी तरीके से हम आज बारीकी से समझाएंगे। अगर आप अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा तो आपको मात्रक और बीमा से एक भी क्वेश्चन आपको इधर से उधर नहीं होगा। जितने मार्क्स का इससे पूछेगा आपको एग्जाम में जरूर आप बना के आइएगा, ये हमारा वादा रहा आपसे। तो चलते हैं आज मात्रक और बीमा, कैसे मात्रक निकालिएगा किसी भी भौतिक राशि का, कैसे बीमा निकालेगा, सब कुछ बताने जा रहे हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ठकाठक लाइक मार दीजिए। आते हैं अब देखते हैं। अभी आपका जो ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है मात्रक एवं बीमा, इसको अंग्रेजी में यूनिट एंड डायमेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? यूनिट एंड डायमेंशन। तो हम अभी आपको बताएंगे कि किसी भी भौतिक राशि का मात्रक एग्जाम में जरूर पूछता है, बड़ा से बड़ा छोटा छोटा कोई भी एग्जाम हो, 1-2 नंबर का इससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो सबसे बड़ी बात है क्या, ये आप लोग 9वीं में अच्छे से पढ़ लेते हैं। जिन स्टूडेंट्स का साइंस अगर 12th में नहीं रहता है तो वो बीमा अच्छे से नहीं पढ़ पाता है। तो देखिए बीमा थोड़ा सा टफ आपको लगेगा, लेकिन अच्छे से बारीकी से भी बताएंगे तो ये कुछ नहीं है। तो चलते हैं अभी स्टार्ट करते हैं मात्रक और बीमा के विषय। सबसे पहले हम जान लेंगे कि मात्रक कहते किसको हैं। तो डिफिनीशन से आपको कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन पूछेगा वो MCQ में पूछेगा। तो MCQ पूछेगा तो आपको डिफिनीशन से कोई मतलब है नहीं। तो हम भी डिफिनीशन बताने जा नहीं रहे, बस ऐसे मौखिक रूप में बता देंगे। लेकिन आपको जानना यह है कि किसी भौतिक राशि का आप मात्रक कैसे निकालिएगा, या फिर बीमा पूछ देगा तो बीमा कैसे लाइएगा। तो चलिए देखते हैं कि मात्रक, सबसे पहले ध्यान देना है कि मात्रक कहते किसको। तो देखिए किसी भौतिक राशि, कोई भी भौतिक राशि है, जैसे कि मान लेते हैं बल, या फिर मान लेते हैं काल, या फिर मान लेते हैं दूरी, या फिर मान लेते हैं समय, ठीक है, या फिर मान लीजिए द्रव्यमान। किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए, जैसे ये सब भौतिक राशि, इसको मापने के लिए जिस मेजरमेंट का डियर स्टूडेंट्स उपयोग किया जाता है उसे ही कहते हैं मात्रक। जैसे कि आप पढ़े होंगे कि बल का मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? बल का मात्रक होता है न्यूटन। अब देखिए कार्य का पूछेगा तो कार्य का होता है जूल, ठीक है। दूरी का पूछेगा तो दूरी का होता है मीटर, दूरी को मीटर में मेजरमेंट किया जाता है। समय को सेकेंड में मेजरमेंट किया जाता है। और द्रव्यमान को किस में मेजरमेंट किया जाता है? तो द्रव्यमान को मेजरमेंट किया जाता है किलोग्राम यानी कि केजी में। तो अब आपको ध्यान ये देना है कि ये बल कोई भौतिक राशि है जिसको मापने के लिए एक मेजरमेंट की आवश्यकता होती है, जिससे किसके में मापते हैं? न्यूटन में। कार्य एक भौतिक राशि है जिसको मापने के लिए जूल का उपयोग किया जाता है। अब देखिए दूरी को मापने के लिए मीटर का उपयोग किया जाता है। समय को मापने के लिए सेकेंड का उपयोग किया जाता है। और उसी तरह से द्रव्यमान को मापने के लिए केजी का उपयोग किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए जिस मानक, देखिए ये सब कहला देगा आपका मात्रक जो है ना, ये एक प्रकार से इसका मापने का स्टैंडर्ड है जिसको हम कहते हैं मानक। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? मानक। यानी किसी भौतिक राशि को मापने के लिए जिस मानक का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? मात्रक कहते हैं। तो अभी आपको हमने डायरेक्ट लिख दिया बल का न्यूटन, कार्य का जूल, या फिर समय का सेकेंड। ये आता कैसे है, कैसे हम निकालेंगे किसी भी भौतिक राशि का मात्रक, हमसे एग्जाम में पूछ देगा तो वो कैसे निकालेंगे उसको बारीकी से देखना। तो चलिए अब उस पर चर्चा करेंगे। पहले हम मात्रक पढ़ा देते हैं आपको, उसके बाद बीमा की तरफ जाएंगे। पहले मात्रक आप बारीकी से समझ लीजिए। देखिए आपको पूरे फिजिक्स में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी यानी किसी भी भौतिक राशि का मात्रक पूछेगा, बस केवल और केवल 2 बातें आप याद रखिएगा तो किसी भी भौतिक राशि का आप मात्रक लिख सकते हैं। तो देखिए चलते हैं वो 2 बातें कौन सी है जिसे हमें याद रखना है और पूरे फिजिक्स के मात्रक को अपने आप का मतलब कि अपने अंदर उतार लेना है। तो अब देखिए कि वो 2 भौतिक राशि है कौन कौन, वो 2 बातें कौन कौन सी हैं जिससे हम मात्रक किसी भी भौतिक राशि का लिखेंगे। तो नंबर फर्स्ट,
जिस भौतिक राशि का आपको मात्रक लिखना होगा उसका सूत्र आना चाहिए। क्या आना चाहिए? उसका सूत्र आना चाहिए। जिसका आपको मात्रक पूछेगा कि जैसे बल का मात्रक हमें बताइए, या दाब का बताइए, या पृष्ठ तनाव का बताइए, जिसका मात्रक पूछेगा उसका आपको सूत्र आना चाहिए। यदि आपको सूत्र नहीं आता है तो आप मात्रक कदापि नहीं लिख सकते हैं। चलते हैं, दूसरी बातें क्या थी? तो दूसरी बातें थी कि यदि किसी भौतिक राशि का मात्रक लिखना हो तो आपको 3 मूल राशि अवश्य याद होना चाहिए। कितना? 3 मूल राशि अवश्य याद होना चाहिए। तो वो 3 मूल राशि क्या है? तो इसके एक में आता है द्रव्यमान। द्रव्यमान का आपको मात्रक आना चाहिए। दूसरा आपको होता है समय। समय का मात्रक आपको आना चाहिए। तीसरा होता है दूरी या लंबाई। दूरी या लंबाई का मात्रक आपको आना चाहिए। यदि ये 2 बातें आपको आती है तो आप आसानी से किसी भी भौतिक राशि का मात्रक लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए चलते हैं। अब क्या होता है, यहाँ पे देखना है कि किसी भी यदि भौतिक राशि का आपको मात्रक पूछेगा तो उसका सूत्र आना चाहिए। और क्या आना चाहिए? इस तीनों मूल राशि का मात्रक। तो देख लीजिए, द्रव्यमान का मात्रक आपको याद ही होगा, केजी होता है। समय का मात्रक याद ही होगा, सेकेंड होता है। और दूरी या लंबाई का मात्रक आपको पता है मीटर। लेकिन यहाँ पे ये याद रखना है डियर स्टूडेंट, ये दूरी लंबाई जो है जिसका मात्रक मीटर है, इसमें चौड़ाई भी आ सकता है, चौड़ाई का भी मात्रक मीटर होता है। ऊंचाई भी आ सकता है, ऊंचाई का भी मात्रक मीटर होता है। और विस्थापन भी आ सकता है, विस्थापन का भी मात्रक डियर स्टूडेंट मीटर ही होता है। तो यहाँ तक आप समझ लीजिए कि जो ये मूल राशि है इसका आपको तीनों का मात्रक आना चाहिए। इस तीनों का मात्रक नहीं आएगा तो आगे आप मात्रक नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये तीनों का मात्रक लिख लीजिए। और ये देखिए सूत्र जो है, सूत्र आपको आना चाहिए। तो चलते हैं, अब आगे बताते हैं कि देखिए सूत्र और इस तीनों के मात्रक की सहायता से हम कैसे किसी भौतिक राशि का मात्रक निकालते हैं। 4-5 हम एग्जाम्पल दे देंगे और आपको पीडीएफ मिल जाएगा। सारे फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट डायमेंशन निकाला हुआ सबका पीडीएफ हम लोड कर देंगे, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलते हैं, इसकी सहायता से देखिए हम निकालते हैं। इसकी सहायता से मात्रक निकालते हैं। देखिएगा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देना। आपसे जैसे क्षेत्रफल का मात्रक पूछ दिया, किसका मात्रक पूछ दिया? नॉर्मली देखिए क्षेत्रफल का मात्रक पूछ दिया। तो देखिए क्षेत्रफल का जनरल फॉर्मूला होता है डियर स्टूडेंट्स, लंबाई गुना चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। अब देखिए इसका हमें मात्रक निकालना है, वैल्यू तो निकालना नहीं। अब यहाँ पे देखिए लंबाई का यूनिट क्या होता है? मीटर। और चौड़ाई का भी यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर। तो लिख दीजिए मीटर इंटू मीटर, तो दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो अब देखिए आप देखिए कि अब जब किसी भी मेंसुरेशन में किसी भी मतलब कि पार्ट का एरिया निकालते होंगे तो लगाते होंगे लास्ट में मीटर स्क्वायर। तो ये मीटर स्क्वायर कैसे आता है? तो यहीं से आता है फार्मूला से, यानी क्षेत्रफल का यूनिट होगा मीटर स्क्वायर। अब देख लेते हैं दूसरा। देखिए दूसरा आयतन। अगर आपसे आयतन का मात्रक पूछेगा तो सबसे पहले आयतन का फॉर्मूला आना चाहिए। आयतन का फॉर्मूला होता है LBH। क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? LBH यानी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। यानी इसको क्या लिख सकते हैं हम? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, देखिए तो लंबाई का भी यूनिट क्या होता है? मीटर। चौड़ाई का भी यूनिट क्या होता है? मीटर। और ऊंचाई का भी यूनिट क्या होता है? मीटर। तीनों मिला के क्या बन गया? मीटर क्यूब। इसलिए जब आप आयतन निकालते होंगे तो मीटर क्यूब लगाते होंगे। तो देखिए ये यूनिट कैसे आ रहा है, इसी का यूज करके हम सारा यूनिट लाएंगे। अब देखिए आपका तीसरा नंबर, यदि आपसे घनत्व पूछ दिया, क्या पूछ दिया? घनत्व, तो आपको सूत्र आना चाहिए। बार बार बोल रहे, सूत्र आपको याद रखना बहुत जरूरी है। सूत्र आप याद रखिएगा तो आप किसी भौतिक राशि का 3-4 चीजें याद कर सकते हैं, वो हम आगे बताएंगे। पहले देख लीजिए, घनत्व का अगर आपसे मात्रक पूछा तो इसका सूत्र होता है द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान बटा आयतन। तो अब देखिए द्रव्यमान का क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? यहाँ देख लीजिए द्रव्यमान का होता है केजी। तो लिख दीजिए केजी। बाय जो है, बाय को पर लिख दीजिए, बाय को ही थोड़ा टेढ़ा कर दीजिए, वो पर आ जाए। आयतन का भी जस्ट मैंने निकाला है मीटर क्यूब, तो केजी पर मीटर क्यूब। ये किसका हो गया? घनत्व का। अब जिसका भी यूनिट
P/Q के फॉर्मेट में रहेगा तो उसको क्या करते हैं हम, kg को kg रहने देते हैं, नीचे वाला ऊपर जाता है ना तो पावर निगेटिव हो जाता है। क्या हो जाता है डियर स्टूडेंट्स, पावर निगेटिव हो जाता है तो kg मीटर इनवर्स क्यूब उसको बोल सकते हैं। तो ये देखिए अभी हम 3 निकाले, किसकी सहायता से, इसकी सहायता से। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आगे हम फिर 3 के बाद आगे बताते हैं। चलिए इसको आप मिटाते हैं, लिखते जाइए फटाफट। देखिए घनत्व के बाद यदि आपसे पूछ दिया चाल का पूछ दिया, चौथा नंबर चाल का पूछ दिया, चाल बराबर देखिए फॉर्मूला आपको आता ही होगा, दूरी बटा क्या होता है समय, दूरी बटा समय होता है। आप देखिए दूरी का देख लीजिएगा, दूरी का क्या होता है यूनिट मीटर, तो लिख दीजिए मीटर। बाय को मैंने अभी क्या बोला, पर लिखने के लिए समय का देखिए क्या होता है, समय का होता है सेकेंड, तो सेकेंड पुट कर दीजिए। देखिए मीटर पर सेकेंड किसका हो गया, चाल का। अब इसी को लिखना रहेगा तो एग्जाम में ऐसे पूछ देता है मीटर सेकेंड पे पावर कुछ नहीं, क्या छुपा हुआ है एक, अब यही एक ऊपर चला जाता है तो यही इनवर्स बन जाता है, तो इसी को बोलते हैं मीटर सेकेंड इनवर्स। चलते हैं हम अगला 5वां नंबर। अब आपसे वेग पूछ देगा तो वेग इक्वल टू फॉर्मूला होता है विस्थापन बाय टाइम, यानी विस्थापन बटा समय। अब देखिए विस्थापन भी हम बोले एक प्रकार की दूरी होता है तो उसका मात्रक मीटर होता है, तो पुट कर दीजिए मीटर। अब बाय समय का क्या हो जाएगा सेकेंड, फिर देखिए ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा मीटर सेकेंड इनवर्स के बराबर। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स यहाँ से क्वेश्चन आपको फिर पूछेगा कुछ भौतिक राशि दे देगा, बोलेगा निम्न में से किस भौतिक राशि का मात्रक समान है। तो देखिए चाल और वेग का मात्रक क्या होता है, समान होता है। देखिए फॉर्मूला जबकि अलग अलग है लेकिन मात्रक इसका क्या होता है, समान होता है। तो आप अच्छे से बारीकी तरीके से समझ लीजिएगा तो मात्रक बीमा में कहीं नहीं फंसेगा। चलते हैं अगला बताते हैं, 6ठा नंबर। आपसे त्वरण का मात्रक पूछ देगा तो त्वरण इक्वल टू फॉर्मूला होता है डियर स्टूडेंट्स वेग बाय समय। वेग में परिवर्तन बोलिए या वेग बोलिए एक ही बात हुआ, वेग में परिवर्तन या वेग। अब देखिए वेग, तो वेग का भी क्या है, वेग का भी क्या है देख लीजिए मीटर बाय सेकेंड, पर मतलब क्या बाय, मीटर बाय सेकेंड, ये किसका है, ये वेग का है। अब बाय के नीचे देखिए समय है तो समय के बदले में एक और सेकेंड देंगे, तो अब देखिए दोनों मिला के क्या बन गया मीटर बाय सेकेंड इंटू सेकेंड क्या हो गया सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसी को मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे में पावर प्लस ऊपर जाके माइनस। तो अब बार बार हम इनवर्स वाला नहीं बताएंगे, आप समझ चुके होंगे। 7वां नंबर देखिए, अगर आपसे बल पूछा तो बल इक्वल टू फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, द्रव्यमान गुना त्वरण। जिनको फॉर्मूला नहीं पता होगा ठीक है तो हम पीडीएफ डालेंगे, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो अभी सिर्फ समझने का प्रयास कीजिए, ये क्लास आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और जो भी समय हो उसका सदुपयोग क्या कीजिए लाइफ में, ठीक है। तो हम आपको बस सिखा रहे हैं कि मात्रक आता कैसे है, आपको रटना नहीं पड़ेगा, अच्छे से देख लीजिए। अब देखिए द्रव्यमान का क्या होता है केजी इंटू त्वरण का भी जस्ट मैंने लाया है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पुट कर दीजिए। अब देखिए दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को साइंटिस्ट न्यूटन के रिस्पेक्ट में हम क्या बोलते हैं न्यूटन। तो यहाँ से क्वेश्चन फिर पूछता है कि न्यूटन किसके बराबर होगा, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होगा। समझ में आ रहा है डियर स्टूडेंट। चलते हैं आगे, अब अगले क्वेश्चन को बताते हैं। यहाँ 7 हमने बता दिया, 1-2 और हम प्रैक्टिस करवा देते हैं, उसके बाद बीमा की तरफ चलेंगे। बीमा भी अच्छे तरीकों से आप समझ लीजिएगा और जितना भी बीमा पूछता है उसका हम पीडीएफ दे देंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। इसके बाद अगला, यदि आपसे पूछ देगा कार्य का मात्रक पूछ देगा, किसका मात्रक पूछ देगा कार्य, तो कार्य बराबर फॉर्मूला होता है बल गुना विस्थापन। क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, बल गुना विस्थापन। अब देखिए बल का अभी जस्ट मैंने लिखा था केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा था अभी मैं, इनटू विस्थापन का होता है मीटर, तो मीटर से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए इसी को साइंटिस्ट जूल के रिस्पेक्ट में हम क्या लिखते हैं, जूल लिखते हैं। अब पूछेगा जूल किसके बराबर होगा, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर।
अब किसी का मन करेगा कि सर आपने तो ये पुट कर दिया, मेरा मन होगा बल की जगह न्यूटन पुट करने का, तब तो न्यूटन पुट कीजिएगा तो इसका बल का हो गया न्यूटन इंटू विस्थापन का मीटर, यानी कि दोनों मल्टीप्लाई हो क्या बन जाएगा न्यूटन मीटर। तो न्यूटन मीटर भी किसके इक्वल होता है, जूल के इक्वल। तो पहले आपको कार्य का एक ही मात्रक पता रहता होगा क्या, तो जूल। कुछ दिन में जाइएगा भूल तो क्या हो जाएगा, इसलिए आप 2 2 3 3 याद रखिए। देखिए केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर भी होगा, जूल भी होगा, न्यूटन मीटर भी होगा, ये सभी कार्य का ही मात्रक है, उसका अन्य रूप है। तो चलिए कार्य के बारे में बता दिए। अब कोई भी मात्रक आपसे पूछेगा आप फॉर्मूला पुट करके आसानी से बना सकते हैं। तो हमें लगता है कि आप मात्रक निकालना सीख गए होंगे, जिस भी भौतिक राशि का मात्रक पूछेगा आप आराम से निकाल सकते हैं। चलते हैं अब आपको बीमा समझाते हैं। बीमा बारीकी से समझिए, अक्सर बच्चा बीमा में ही फंसता है, तो बीमा आप बारीकी से समझिएगा। देखिए डियर स्टूडेंट्स, बीमा को इतने बारीकी से आप समझ लीजिए कि कभी आपके दिमाग से आउट नहीं हो, क्योंकि बीमा बहुत बड़े से बड़े एग्जाम में पूछता है। तो चलते हैं अभी आपको बीमा बताएंगे। बीमा कुछ नहीं है, मात्रक से भी इज देखिएगा ना तो आपको खुद पता एहसास लग जाएगा कि बीमा क्या था, अभी हमको क्या फील हो रहा है। चलते हैं हम बीमा पे। देखिए जिस तरीके से आपको मात्रक के बारे में बताए थे, किसी भी भौतिक राशि का मात्रक लिखना हो तो उसके लिए 2 बातें याद रखना आवश्यक है। उसी प्रकार से किसी भौतिक राशि का यदि बीमा आपको चाहिए तो भी आपको मात्र केवल और केवल 2 ही बातें याद रखना आवश्यक है। वही बातें जो कि आपने मात्रक में याद कर रखा है। क्या याद कर रखा है? नंबर फर्स्ट, जिस भौतिक राशि का मात्रक निकालना था उसका क्या याद रखते थे, सूत्र। तो सूत्र आप याद रखिएगा, ठीक है, उसका सूत्र याद रखिए। और जिसका आपको बीमा चाहिए उसका भी आपको सूत्र ही याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखना पड़ेगा? सूत्र। मात्रक निकालना है तो भी सूत्र चाहिए, बीमा निकालना है तो भी सूत्र चाहिए, और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का आपको डिफिनीशन देना होगा तो देखिएगा हम सूत्र से ही डिफिनीशन भी दे देंगे। किसी भौतिक राशि का वैल्यू निकालना हो तो भी सूत्र से आएगा। तो इसलिए सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, आप फॉर्मूला निश्चित रूप से याद कर लीजिएगा, आपको हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड। चलते हैं नंबर दूसरा क्या, तो उसका जो भी भौतिक राशि है 3 मूल राशि का बीमा आना चाहिए। 3 मूल राशि का बीमा, जो 3 मूल राशि का आप मात्रक याद रखते थे उसी 3 मूल राशि का आपको बीमा याद रखना पड़ेगा। तो देखिए वो 3 मूल राशि था कौन कौन सा, उसको पहले देखिए। वो 3 मूल राशि था आपका, एक था द्रव्यमान, दूसरा देखिए दूरी हो या लंबाई हो या चौड़ाई हो या विस्थापन हो, समझ गए ना, या ऊंचाई हो, सारे का बीमा याद रखना है। उसके बाद आपको बीमा आएगा। अब देखिए समय, इसका भी बीमा आपको याद रखना है। देखिए इसका बीमा यदि आपने याद रख लिया तो देखिए लाइफ में कभी भी बीमा आप भूल नहीं सकते। देखिए बताने का एक अलग सिस्टम होता है, वो आप देखिए, उसको समझिए अच्छे से। देखिए द्रव्यमान का मात्रक क्या होता था, पहले वो याद कीजिए। द्रव्यमान का मात्रक होता था डियर स्टूडेंट्स केजी। तो अब देखिए द्रव्यमान में कहीं भी केजी आपको दिख रहा नहीं, दिख रहा, फिर भी आपको याद है द्रव्यमान का मात्रक क्या, केजी। लेकिन देखिए बीमा आपको दिखे, अभी हम आपसे पूछेंगे द्रव्यमान का बीमा क्या होगा, आप नहीं बता पाएगा, लेकिन देखिएगा बीमा आपको दिखेगा, जबकि केजी आपको नहीं दिख रहा, फिर भी केजी याद है। अभी हम पूछेंगे दूरी या लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर आप फटाक से बोल दीजिएगा। मीटर इसमें कहीं दिख रहा नहीं, दिख रहा, फिर भी आपको याद है। लेकिन बीमा दिखता है, फिर भी बच्चे को याद नहीं रहता। तो आप अच्छे तरीके से समझिएगा कि बीमा आता कैसे। तो देखिए द्रव्यमान जो है उसका अंग्रेजी सबसे पहले आप जोड़िए। द्रव्यमान का जो अंग्रेजी होता है वो होता है मास। क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, मास। इतना तो अंग्रेजी आता है, इस अंग्रेजी मेरा भी कमजोर है, ठीक है, ज्यादा खिलाए पिलाए नहीं बचपन से अंग्रेजी को, इसलिए कमजोर हो गया।
अब देखिए, दूरी हो या लंबाई हो या चौड़ाई हो या विस्थापन हो या ऊंचाई, सबका डिस्टेंस मात्रक क्या होता था? मीटर होता था। उसी प्रकार से दूरी, लंबाई, चौड़ाई, विस्थापन सबको हम लंबाई बोल सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं, थोड़ा सा समझिएगा, ये पॉइंट है x, ये पॉइंट है y। अब यहां से यहां की दूरी है 10 मीटर। कितना है दूरी? 10 मीटर डिस्टेंस। अभी हम आपको बोलेंगे कि x से y तक का दूरी कितना है, तो आप क्या बोलिएगा? 10 मीटर। लेकिन अगर हम बोलेंगे x से y तक का लंबाई कितना है, तो क्या 20 मीटर हो जाएगा? नहीं, वो भी क्या होगा? वो भी 10 मीटर ही होगा। यदि आपको कोई इसको तिरछा कर दे, ऐसे कर दे, ऐसे, ठीक है, ऊपर चढ़ा दे, तब पूछेगा कि x से y की चौड़ाई कितनी है, तो वो भी तो 10 मीटर ही होगा। अब कोई इसको ऐसे खड़ा कर दे ऐसे, तब पूछेगा कि x से y की ऊंचाई कितनी है, तो वो भी तो 10 मीटर होगा। यानी ऊंचाई रहे, लंबाई रहे, चौड़ाई रहे, विस्थापन रहे, जिस प्रकार सबका मात्रक मीटर होता है, उसी प्रकार सबको हम लंबाई में माप सकते हैं। दूरी को भी हम लंबाई बोल सकते हैं, चौड़ाई को भी हम लंबाई बोल सकते हैं, ऊंचाई को भी हम लंबाई बोल सकते हैं। तो उसी प्रकार आप सबका, आपको अंग्रेजी याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लंबाई का अंग्रेजी याद रखिए। लंबाई का अंग्रेजी क्या होता है? लेंथ होता है डिस्टेंस। तो मैंने लिख दिया। अब ये नहीं सोचिएगा कि सर डिस्टेंस होता है इसका, तो डिस्टेंस यहाँ लिखेंगे किसी एक का जो ज्यादा यूजफुल है, ज्यादा यूजफुल लंबाई है, मैंने लेंथ लिख दिया। अब समय है, समय का अंग्रेजी क्या होता है? डिस्टेंस, टाइम होता है। देखिए, अगर इस तीनों मूल राशि का नाम और इसका अंग्रेजी आपने याद रख लिया, तो 99% आपका बीमा खत्म। बस देखिए वो कैसे, तो वो हम बताते हैं आपको। बीमा है क्या? अभी आप सोचिएगा कि आप हवा दे रहे हैं, हाँ, अभी आपने बीमा बताया भी नहीं और बोलते हैं 99% बीमा खत्म। तो देखिए कैसे खत्म होता है। अभी आपको मैंने पूछा द्रव्यमान का मात्रक, तो क्या बताया? केजी। लेकिन बीमा अभी भी पूछेंगे तो आप नहीं बता पाए। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं है। तो बताइए कैसे? देखिए, पता होने के लिए थोड़ा सा पता रखिए। क्या पता रखिए? कि द्रव्यमान का जो अंग्रेजी होता है मास, इसका फर्स्ट लेटर जो है ना m, यही इसका बीमा होता है। तो आ गया ना मजा। देखिए, पहले बचपन से आप जानते थे इसका अंग्रेजी, लेकिन आपको ये पता नहीं था कि द्रव्यमान का बीमा m कहाँ से आता है। तो द्रव्यमान का बीमा m, उसकी जो अंग्रेजी लेटर का फर्स्ट लेटर, अंग्रेजी जो इसका होता है उसका फर्स्ट लेटर जो है वही उसका बीमा हो जाता है। और याद रखिएगा, बीमा को हमेशा बड़ी ब्रैकेट में बंद किया जाता है। उसी प्रकार दूरी का पूछे, लंबाई का पूछे, चौड़ाई का पूछे, विस्थापन का पूछे, उसका या ऊंचाई का पूछे, इसका जो फर्स्ट लेटर है एल, वही उसका बीमा बन जाएगा। यानी लंबाई का बीमा क्या होगा? तो एल होगा। चौड़ाई का बीमा क्या होगा? तो एल होगा। ऊंचाई का बीमा क्या होगा? तो एल होगा। या फिर विस्थापन का बीमा क्या होगा? तो एल हो जाएगा। तो हमें लगता है बीमा आप समझ गए होंगे। उसी प्रकार से समय, समय का अंग्रेजी टाइम है, फर्स्ट लेटर टी, तो टी हो जाएगा समय का बीमा। तो देखिए आप, बीमा कुछ था, बीमा में सब कुछ दिख रहा, फिर भी बच्चे को याद नहीं रहता। तो आप बारीकी से समझिएगा ना कि द्रव्यमान ऐसे रट लेता है बच्चा कि द्रव्यमान का बीमा एम, ये एम आया कहाँ से, उस पर फोकस डालिए। एम उसके अंग्रेजी से आया और फर्स्ट लेटर एम था, इसलिए एम आया, है कि नहीं? तो आप जैसे कि लंबाई का या दूरी का रट लेता है बच्चा एल, रटना नहीं आपको, आप समझिए कि इसका अंग्रेजी जो लेंथ होता था उसका फर्स्ट लेटर एल, बस। अब देखिए समय का बीमा टी, रटिए नहीं, ये देखिए टी आया कहाँ से, तो उसके अंग्रेजी से आया, ठीक है। अब देखिए, किसी भी भौतिक राशि के बीमा में केवल और केवल मुख्य रूप से 3 ही डायमेंशन यूज होता है। एक्स्ट्रा में 1-2 और है, वो भी हम बताएंगे। अब देखिए इस तीनों का यूज कैसे किया जाता है। जैसे आपको अभी हमने बता दिया ना बीमा, फिर भी आप एग्जाम में फंस जाएंगे। क्यों फंस जाइएगा? क्योंकि अकेला बीमा कभी नहीं देता है, वो 3 के फॉर्मेट में देगा। तो कैसे देगा देखिए, बताते हैं। जैसे द्रव्यमान का बीमा मैंने तो आपको पढ़ा दिया है, ऑप्शन में पूछ देगा कि निम्न में से द्रव्यमान की बीमा है, तो एम ऑप्शन में देगा ही नहीं, आपको ऑप्शन में कैसे दे देगा? देखिए, बीमा में हमेशा 3 लेटर का प्रयोग किया जाता है, एम एल ओ टी का। अब देखिए, जैसे द्रव्यमान का बीमा आपसे पूछ दिया, किसका बीमा पूछ दिया? द्रव्यमान का बीमा पूछ दिया। तो द्रव्यमान देखिए इसमें है द्रव्यमान का बीमा पूछा, द्रव्यमान है एम, तो एम रहेगा, इसमें एल और टी है नहीं है, तो जो इसमें नहीं रहेगा उसमें पावर 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डियरेस्ट डेट, उसमें पावर हो जाएगा 0। देखिए ये दोनों सेम बातें हैं,
एग्जाम में ऐसा दे देता है, उस समय बच्चा कंफ्यूज कर जाता है, सर तो सिर्फ द्रव्यमान का m बताए थे, ये कहाँ से आ गया। तो सारी बातें को अच्छे से ध्यान में रखे रहना है, क्योंकि l⁻0 का मतलब 1, t⁻0 का मतलब 1, 1 × 1 1 हो जाएगा, 1 को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो ये तो m ही है, बस इसका फॉर्मेट चेंज कर दिया। उसी प्रकार आप अब बताइए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको भी उसी प्रकार से आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं तो देखिए लिख के बताइए। इसको आप लिख सकते हैं, पहले mlt लिख दीजिए, mlt जो इसमें है, जो इसमें यूज हुआ है उसको रहने दीजिए, जो यूज नहीं हुआ है उस पे 0 दे। देखिए m यूज नहीं हुआ, m पे 0, t यूज नहीं हुआ, t पर 0, तो देखिए यही हो गया इसका भी। देखिए इसका दूसरा रूप। अब इसका दूसरा रूप पूछेगा तो पहले mlt लिख दीजिए, लिख दिया मैंने। अब देखिए जो इसमें यूज हुआ, जो इसमें यूज हुआ उसको रहने दीजिए, जो यूज नहीं हुआ उस पे पावर क्या दे दीजिए 0। तो अब देखिए ये तीनों का बीमा आपको मैंने बता दिया बारीकी से। चौथा जो है बीमा वो आप याद रखिएगा, एक्सेप्शन में वो ज्यादा पूछ देता है, चौथा पांचवा वो बता देते हैं। चौथा एक विद्युत धारा का याद रख लीजिएगा, विद्युत धारा। विद्युत धारा का बीमा याद रखिएगा, जो इसका मात्रक होता है वही इसका बीमा भी होता है, यानी कि एम्पियर इसका मात्रक होता है, ए ही इसका बीमा भी होता है। या विद्युत धारा को सूचित आई से करते हैं, आई इसका क्या हो जाता है, बीमा हो जाता है। इसका दो बीमा होता है, दोनों याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए पांचवा में ये याद रखिएगा, ताप। ताप का मात्रक जो होता है ना केल्विन, वही इसका बीमा हो जाता है। या ताप को सूचित Q या थीटा से करते हैं, कभी कभी इसका बीमा Q लिख देगा, कभी कभी इसका बीमा थीटा लिख देगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स इस दोनों को, ये दोनों कभी कभी पूछता है, अक्सर यही तीनों यूज होगा। तो इस सारे का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब हम बीमा निकालने बताएंगे, 5-6 हम दे देंगे, उसके बाद सारा असाइनमेंट मिल जाएगा, आप बारीकी से लिख लीजिएगा स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम आपको बीमा निकालने के लिए बताते हैं, देखिएगा अच्छी तरीके से। सबसे पहले किसी भी भौतिक राशि का बीमा निकालना है, मात्रक निकालने आ रहा है कि बीमा आराम से आप निकाल सकते हैं। तो तीनों का हम पहले लिख देते हैं बीमा। देखिए द्रव्यमान का बीमा क्या था डियर स्टूडेंट्स, m था, हम लिख देते हैं यहाँ याद रखने के लिए। दूसरा दूरी या लंबाई या विस्थापन का क्या था, दूरी या लंबाई, दो चीजें यहाँ पर हम इंक्लूड कर देते हैं। दूरी या लंबाई का l था, और समय का क्या था, समय का था t। विद्युत धारा का क्या था, तो विद्युत धारा का आपका था I या E। ताप का क्या था, केल्विन था, या फिर थीटा था, या फिर क्यू था। ये हम इसलिए लिख दिए कि चूंकि अभी हम बीमा निकालेंगे, इसका यूज होगा। देखिए अब बीमा निकालते हैं, मात्रक निकालने आ गया, सोच लीजिए आपको बीमा भी निकालने आ गया। देखिए बीमा लिखते हैं, नंबर 1, यदि आपसे क्षेत्रफल का बीमा पूछ देगा, क्षेत्रफल का आपसे क्या पूछ दिया, बीमा, तो नॉर्मली क्या करना है, क्षेत्रफल का आपको सूत्र होना चाहिए। क्षेत्रफल का जनरली सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो अब आप क्या कीजिए, लंबाई का बीमा लिख दीजिए। लंबाई का बीमा क्या है, l, चौड़ाई का बीमा क्या है, l, दोनों का l होता है, तो l इंटू l क्या हो जाएगा, l² हो गया। बस देखिए बीमा कुछ है। अब देखिए दूसरा आयतन पूछेगा, तो आयतन का बीमा आपसे पूछेगा, तो इसका सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब क्या कीजिए, लंबाई का बीमा क्या होता है l, चौड़ाई का बीमा क्या होता है l, ऊंचाई का बीमा क्या होता है l। अभी जस्ट मैंने बताया था सबका बीमा l होता है, ठीक है। तो अब क्या बन जाएगा, l³ बन जाएगा, हो गया बीमा। अब देखिए तीसरा आपसे घनत्व का पूछ देगा, तो घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटा आयतन। तो अब देखिए द्रव्यमान का होता है मास यानी कि m, बाई के नीचे आयतन का भी जस्ट मैंने लाया है l³, तो l³ पुट कर दीजिए, ये ऊपर जाएगा हो जाएगा m l पर पावर -3। यहाँ पे याद रखिएगा मात्रक को नीचे भी छोड़ देते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन बीमा में हमेशा नीचे नहीं छोड़ा जाएगा, उसको ऊपर लेके जाइएगा, तो नीचे से जो पावर पॉजिटिव रहता है ऊपर जाके निगेटिव बन जाता है। अब देखिए इसका दूसरा भी रूप हो सकता है, mlt वाला फॉर्म में इसका भी दूसरा रूप हो सकता है। क्या हो सकता है, तो देखिए mlt इसमें यूज नहीं है, तो mlt हम लिख देंगे, l पे स्क्वायर है तो l पे स्क्वायर रहने देंगे,
जो इसमें यूज नहीं हुआ उस पे पावर क्या दे देंगे, 0 दे देंगे। देखिए ये दोनों एक ही चीज है, तो 0 वाला हम बार बार नहीं बताएंगे, आप समझ चुके होंगे कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, तो घनत्व के बाद आगे बताते हैं। चलिए जल्दी फटाफट इसको लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए घनत्व के बाद आपसे पूछ देगा चाल का भी। चाल बराबर सूत्र फिर देख लीजिए होता है दूरी बटा समय। तो दूरी बटा समय होता है, तो देखिए दूरी या लंबाई का बीमा क्या होता है, एल। अब बताइए फटाफट समय का क्या होता है, डीरेस टी। तो अब देखिए टी टू द पावर 1 ऊपर जाके क्या आ जाएगा -1, तो एल टी टू द पावर -1। ये किसका बीमा हो गया, वेग का हो गया, सॉरी चाल का। अब देखिए वेग का पूछेगा, तो वेग का बीमा होगा, वेग बराबर फॉर्मूला होता है विस्थापन बटा समय। तो दे दीजिए विस्थापन बटा समय। तो अब देखिए विस्थापन या लंबाई दोनों का बीमा एल ही होता है, बटा के नीचे समय का बीमा क्या होता है टी। तो अब देखिए ये हो जाएगा एल टी इनवर्स। तो अब बताइए यहाँ पे दोनों का मात्रक भी सेम आया था, देखिए दोनों का बीमा भी क्या आया, सेम। तो जिस भौतिक राशि का मात्रक सेम आएगा उसका बीमा भी डियरेस्ट स्टूडेंट्स क्या आता है, सेम आता है। अब आपसे त्वरण का पूछ देगा, तो त्वरण बराबर हो जाता है वेग बटा समय। क्या हो जाता है डियरेस्ट स्टूडेंट्स, वेग बटा समय। अब देखिए वेग का क्या है, एल टी इनवर्स। तो मैंने एल टी इनवर्स डाला, पाई के नीचे समय का टी डाला, टी टू द पावर 1 ऊपर जाके -1 बन जाएगा। तो एल टी -1 पहले से है, नीचे से +1 ऊपर जाके -1 हो जाएगा। तो -1 -2 यानी एल टी इनवर्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका त्वरण का बीमा। अब इसका 0 वाला फॉर्मेट पूछेगा तो आराम से लिख सकते हैं, m इसमें यूज नहीं है तो m पे पावर 0 हो जाएगा, m इसमें भी यूज नहीं तो m पे पावर 0 हो जाएगा। अब देखिए आपसे बल का पूछ देगा, तो बल बराबर फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। तो द्रव्यमान गुना त्वरण लिखेंगे। अब क्या करेंगे कि द्रव्यमान का होता है मास, तो m हो जाएगा, त्वरण का अभी जस्ट मैंने लाया है एल टी इनवर्स स्क्वायर। तो एल टी इनवर्स स्क्वायर हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा एम एल टी इनवर्स स्क्वायर। ये हो गया आपका बल का बीमा। तो देखिए बल का बीमा में तीनों यूज हो चुका है, अब किसी पे 0 नहीं होगा। जिसमें 2 या 1 यूज होता है उसमें 0 वाला टर्म आता है। तो हमें लगता है अब आप बीमा निकालने सीख चुके होंगे। अभी मैंने आपको मात्रक और बीमा बारीकी से निकालने बताया कि कैसे निकाला जाता है। अब हम आपको इस पे क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन हम करवा देते हैं, जो कि 2 एक्सेप्शन आया था, विद्युत धारा और ताप, उस पे आपको बताते हैं कि 2 क्वेश्चन आप कैसे कीजिएगा। उस पे जब क्वेश्चन पूछेगा तब आप किस प्रकार कीजिएगा, उसको हम थोड़ा सा डील करें। फटाफट लिख लीजिए। यदि आपसे विद्युत धारा वाला क्वेश्चन पूछ दिया, जैसे कि मान लेते हैं पूछ देगा आपसे आवेश का मान, आवेश का बीमा पूछ देगा। क्या पूछ देगा डियर स्टूडेंट्स, आवेश का बीमा। तो आवेश का बीमा पूछेगा तो आवेश का आपको सूत्र आना चाहिए। तो आवेश का सूत्र तो रियल में कोई जल्दी आपसे आएगा नहीं, उससे अच्छा आप क्या कीजिए, सबसे पहले विद्युत धारा का सूत्र आता होगा, 10th में पढ़े होंगे, I = Q/T। होता है कि नहीं डियर स्टूडेंट्स, होता। अब यहाँ Q को कहते हैं आवेश, Q को क्या कहते हैं आवेश, T को कहते हैं टाइम यानी कि समय, और I को कहते हैं हम लोग विद्युत धारा। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, विद्युत धारा। अब यहाँ से देखिए बाय के नीचे 1 दे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो Q को 1 से कीजिएगा, Q = क्या आ जाएगा IT। अब देखिए आवेश का आपको फार्मूला आता नहीं था, अब फार्मूला आ गया आपको। आवेश बराबर क्या है, विद्युत धारा गुना समय। तो आवेश बराबर होता है विद्युत धारा गुना समय, विद्युत धारा गुना समय। तो अब देखिए विद्युत धारा गुना समय, आवेश का बीमा पूछेगा तो विद्युत धारा का बीमा गुना समय का बीमा। तो देखिए विद्युत धारा का बीमा क्या था, या तो I या तो A। तो A अगर लिखिएगा तो A लिख दीजिए इंटू समय का बीमा, अभी हम बताए थे T, तो A T से गुना होकर क्या हो जाएगा, AT हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछता आवेश का बीमा, ठीक है। तो अब देखिए AT हो जाएगा, या अगर आपको A पुट करने का मन नहीं होगा तो अगर विद्युत धारा का I पुट कीजिएगा तो I हो जाएगा इंटू T से मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा I इंटू T, यानी इसका भी 2 हो सकता है, AT या IT हो सकता है। अब देखिए आपको
आवेश का पृष्ठीय घनत्व पूछेगा तो पृष्ठीय घनत्व को सिग्मा से सूचित करते हैं। ये पृष्ठीय घनत्व का पूछेगा तो सिग्मा इक्वल टू फॉर्मूला होता है Q बाय A। अब देखिए Q का क्या आया अभी में आपको 80 आया। बाय के नीचे A मींस होता है एरिया का अभी हम निकाल के लाए थे L², यही ऊपर चला जाता है तो 80 L इनवर्स स्क्वायर, ये बन जाता है आपका पृष्ठीय घनत्व का, आवेश का पृष्ठीय घनत्व। तो ये बीमा इसका होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने आपको मात्रक बीमा दोनों बारीकी से समझा दिया। आप लोग अच्छे से समझ बूझ के तैयार कर लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा वीडियो दोबारा देख लीजिएगा और हम PDF डाल देंगे, आपको मात्रक बीमा सारा मिल जाएगा, एग्जाम में एक भी नहीं छूटेगा। अब हम अगले सेट में क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।